चेक ओके एवरीबॉडी, हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। यस दिस इज थर्ड सॉन्ग फ्रॉम एमवे। थर्ड राउंड शुरू हो चुका है। एमवे का पहला सॉन्ग थर्ड राउंड में आ चुका है एंड दो सॉन्ग ऑलरेडी दोनों के आ चुके हैं, ठीक है। बट बिफोर गोइंग इनटू द म्यूजिक, पहले तो भाई लेट मी क्लियर द मैच, जो कि पिछले किंग के रिएक्शन के बाद मेरे कमेंट्स में दिख रही थी मेरे को। सो जिसको भी भाई इस बकवास सुननी है तो यू कैन स्टे हियर, और जिसको नहीं सुननी है यू कैन फॉरवर्ड एंड दिख जाओ, आगे फॉरवर्ड करो, गाना पता चल जाएगा कहाँ से गाना शुरू हुआ है। सी कमिंग बैक टू द मैच, ठीक है। बहुत लोग कह रहे थे कि भाई तुम्हें दूसरों का रिएक्शन देखना चाहिए, दूसरों ने बहुत चीज़ें बोली है, तुमने कुछ बोला नहीं। भाई मैं क्यों बोलूँ जब बार्स इतनी सिंपल और इतनी स्ट्रेट लिखी हुई हैं, उसको मैं पॉज करके वापस क्यों रिपीट करूँ। भाई हिंदी समझ में आती है ना तुमको, हिंदी में स्ट्रेट बार लिखी हुई है, उसका मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं कि मैं पॉज नहीं कर रहा तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है डूड। हाँ, रैप 91 इवेंट मेरे दिमाग में उस टाइम आया था जब मुझे वहाँ समझ में आया था, जब वहाँ मैंने पढ़ा रैप 91 आया था, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था कि भाई कुछ और किंग ने लिखा होगा, इसलिए मैं बोलना भूल गया। बट दैट्स फाइन, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ मैंने वो एक दो बार चीज़ें मिस कर दी। बट मोस्टली बात वॉज सो स्ट्रेट कि अफेक का रिएक्शन कर रहे थे ना देखने को, मैंने अफेक का रिएक्शन देखा। इतनी स्ट्रेट सिंपल बात है कि अफेक भी जो रिपीट कर रहा है पॉज करने के बाद, वो भी एग्जैक्टली सेम जो किंग ने बोला वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब अफेक को वाइब आ रही थी, दैट्स वाई उसने किया, मुझे नहीं आ रही थी भाई। बट बिकॉज व्हेन यू आर इन अ बीफ, तुम लो फाई गा रहे हो, लोग कह रहे हैं लो फाई तो जो किंग करता है भाई वो चाहे तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। भाई लो फाई पसंद आते हैं, ठीक है। लो फाई अगर अच्छा साउंड करते तो पसंद आते हैं मेरे को भी, ठीक है। अलग अलग आर्टिस्ट के तुमने रिएक्शन मेरे चैनल में नहीं देखेंगे। मुझे किंग भी पसंद आता है भाई, लोग कह रहे हैं यू आर अ किंग हेटर। अब है भाई, जाओ मेरा रिएक्शन चेक करो जाके, मैंने बोला किंग और मेरा फ्लेवर मैच नहीं करता, ठीक है। बट जब भी किंग ने अच्छा सॉन्ग बनाया मुझे पसंद आया भाई, मैंने खुल के अप्रिशिएट किया। नॉट अ हेटर किंग, बस मेरे को पसंद नहीं आता उसका जो गो टू बाय डिफॉल्ट जो उसका टेस्ट है, ठीक है। कमिंग बैक टू द बीफ कि भाई अगर आप बीफ का पार्ट हैं, अगर आप बीफ कर रहे हैं तो आई वांट कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप सब्जेक्ट के बेस पे नहीं लड़ सकते कि भाई ये सब्जेक्ट था, मैंने ये बोल दिया। जब आप बीफ कर रहे बना, अगर भाई तुम्हें सब्जेक्ट पे बात करनी है, इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दो, इंस्टाग्राम में लिख के डाल दो, लाइव आ जाओ, वीडियो बना के डाल दो, फिर बीफ क्यों, गाना क्यों लिख रहे हो भाई। गाना लिखने का मतलब यही है कि यू वांट टू बैटल लिरिकली, और जब आप लिरिकल बात कर रहे हैं तो भाई तुम्हारे गाने स्ट्रेट सिंपल नहीं हो सकते। दैट्स व्हाट माय एक्सपेक्टेशन वाज फ्रॉम किंग इन लास्ट सॉन्ग। लेकिन किंग के बार्स बहुत सिंपल स्ट्रेट थे, इसलिए मुझे भाई नहीं आ रही थी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि लोफाई में मजे नहीं आ सकते, ठीक है। लिरिकलिटी का के मैंने दिखाई, मेटाफोर्स कॉन्ट्रास्ट्स वर देयर वर पंचेस, हंसी आ रही थी और वो किया जा सकता है भाई। अच्छा सिंपल सी बात है, किंग और बेला दोनों एक साइड है। तुम्हें क्या लगता है अगर दोनों ने अपना अपना एक सॉन्ग निकाला होता तो कौन बेटर लिरिकल लिखता? यू नो इट्स बेला, ठीक है। तो उसमें तुम अब उसमें क्या साइड लोगों कि मैं किंग को हेट कर रहा हूँ, नहीं ना भाई। जब तुम्हें पता है कि लिरिकली स्ट्रॉन्ग है या तो किंग दिखा देता, ठीक है। बट वो नहीं हुआ, बट लेट इट बी। अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ किंग हेटर, पहली चीज़ भाई। और मैं अभी भी इस गाने में भी अगर मुझे मज़ा नहीं आएगी, आई एम नॉट गोना पॉज इट। अगर मेरे को मज़ा आ रही होगी तो भाई मैं पॉज करूँगा। और भाई जिसको लगता है कि भाई मैंने कुछ मिस किया है तो आई ऑलवेज से कि मेरे कमेंट में बोलो आके, मैं कमेंट में पढ़ता हूँ भाई, मैं कमेंट, ठीक है। पिछले सॉन्ग के भी रिस्पॉन्स में लिटरली ब्रो सब बोले तूने मिस किया, मैं बोला भाई मिस क्या किया बता तो, ठीक है भाई। तो इस सॉन्ग के रिस्पॉन्स में भी भाई तुम लोग ज़रा मेरे को बता देना अगर मैं कुछ मिस करता हूँ तो, ठीक है। हो गई भाई मेरी रेंटिंग, लेट्स गेट इनटू द म्यूजिक राइट हियर राइट नाउ। आओ जाओ भाई सुनते जरा किंग एमवे ने क्या किया। गाने का नाम क्या है मुझे पता नहीं, लेट मी चेक। ओके बॉय लेट्स गो, ठीक है भाई। गाने का नाम रखा है काले डिपेंडेंट कौवा, काला कौवा बोल रहा हूँ भाई, डिपेंडेंट कौवा सॉरी। लेकिन भाई मैं समझ गया यहाँ पे ओब्वियसली ब्रो का अबे कौवे यहाँ पे बोला गया अभी यहाँ पे। तो मैंने पिछले गाने में बोला था किंग के कि भाई किंग ने यहाँ पे जो फेयरनेस और ये मेकअप वाली बात करी है, सावला काला कुछ तो बोला था ना। मैंने बोला था ये बार उल्टी पड़ सकी बिकॉज किंग का भी कॉम्प्लेक्शन डार्क है एंड आई थिंक यहाँ पे कौवा यूज ऐसे ही नहीं हुआ, ये कौवे को काला पक्का बोला होगा एमवे ने, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई सुनते हैं, 5 मिनट 36 सेकंड, ठीक है। Let's go, what's up? Hey, I like the beat. मस्ती मजाक चालू है भाई, क्या बोलते? Hey, सिंगर लोग आ जा रहे रैप करने, क्या बोला रे छोको, मैं 100% इंडी 100% फिर से आ गया यार 100%, बट लेट इट बी। सुनते क्या बोला रे छोको, मैं 100% इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अबे 100 ने 1000% इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने प्रूव कर दिया। तेरा प्रूफ किधर है छोको, किधर है? या नमस्ते मम्मी जी, बाबू मीठा स्वीट है, बाहर खाने से अच्छा सही बोले तुम घर का, ठीक है। मुंबई में दोस्त बाहर खाने से अच्छा तुम सही बोले घर का, ठीक है। ओके, वो लाइन थी वो सीधा रिपीट मार दी। मैं गद्दारी तो घसीट है, हफ्तों से गाली खा के बाबू बहुत हुआ वीक। फिर से दिला कौवे काय को अब याद, वो बता मत मम्मी कैसी है खज, आई नो लजा बेहतर क्योंकि ओके ब्रो, ओके भाई रिस्पॉन्स अच्छा है भाई। इन सब चीज़ों में ट्रोलिंग में तो एमवे अच्छा है।
मम्मी कैसी है खज I know. लहजा बेहतर क्योंकि आया तू औकात में, फिर रात में बाबू रोता है चाहिए इसे, ओके लहजा बेहतर क्योंकि ओके लहजे की बात हुई थी वहाँ पे। रोता है चाहिए इसे रीच है, नीच लोगों के लिए बहुत ज्यादा नीच में, सबको मालूम रैप तो कर फाड़ दूंगा बीच से। नीच लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नीच में मैं इस जगह इसलिए रोक रहा हूँ बिकॉज ये जो गाना है ये नीच लोगों के लिए बहुत एंड जो नीच है उसके लिए बहुत ज़्यादा नीच में है। मैं हूँ वो हूँ जो हूँ मैं हूँ वो हूँ जो हूँ मैं। यस एमी का वाला जो सॉन्ग है उसको यहाँ पे वापस से कॉल बैक। जो लोग नए लिसनर्स होंगे उनको नहीं पता, दैट्स व्हाई मैंने ये बोला। मालूम रैप तो कर फाड़ दूंगा बीच से, खुद के पैरों पे तू चल नहीं सकता कौवे, भिड़ने आ रहा मुझसे तुझे चाहिए सबका फीट, मी मैक्स का बीट चेंज क्या सुनाई दे। ये यार ये रोको ने अपने उसमें बोला था ये जो तरीका बोला था ना 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 ऐसे बोला था ना, तो उसको उसी फ्लो को वापस से यहाँ पे एक तरीके से ट्रोलिंग ही है। जैसे तुमने कृष्णा को भी देखा था एनिवे के फ्लोज को ट्रोल करते हुए, अगेन दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। तुझे चाहिए सबका फीट, मी मैक्स का बीट चेंज क्या सुनाई देता नहीं, तेरे फ्लो में भी प्रो, तू मुझसे भारी बहता नहीं। एग्जैक्टली ब्रो एग्जैक्टली मैंने यही पॉइंट बोला था भाई। तुम लोग पता नहीं क्या सुनते हो भाई मेरी बातें। मैंने वहाँ बोली थी चीज़ें कि वहाँ बीट कितनी बार चेंज हुआ था, वहाँ फ्लोज कितनी बार चेंज हुए थे, बट किंग ने बोला कि तुमने सेम फ्लो सेम टाप दिया। नहीं ब्रो उसमें फ्लोज चेंजेस थे। वही चीज़ आप एमवी ने बोली, दैट्स व्हाई आई सेड कि वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है बिकॉज बहुत सारी चीज़ जो किंग ने बोली है उसका काउंटर तो ऐसे ही समझ में आ रहा है मेरे को। फ्लो में भी प्रो, तू मुझसे भारी बहता नहीं, सेम केडेंस क्योंकि मैं भी स्ट्रीट सेलिब्रिटी, पीछे खोलू छाता तेरे पोपट लाल तारक मेहता नहीं। एक सेकंड सेम केडेंस क्योंकि मैं स्ट्रीट सेलिब्रिटी पीछे को केडन शर्मा को शाउट आउट है क्या केडन शर्मा को क्योंकि मैं स्ट्रीट सेलिब्रिटी। लेट्स गो पोपट लाल तारक मेहता नहीं। मम्मी का काउंटर तूने अभी जाके दिया क्या रे जामुन, बता किसका साबुन स्लो है। अरे यार हु एम आई ब्रो, मैं सब कुछ कैसे सारे काउंटर गैस कर सकता हूँ। एग्जैक्टली मैंने यही चीज बोली थी। मम्मी का काउंटर उसने पिछले गाने का अभी क्यों दे रहा है भाई, उसको शायद से याद आया रिएक्शन वगैरह से। सेम चीज है मैंने बोल दी भाई। किसका साबुन स्लो है। अरे साबुन स्लो, बंटी का साबुन स्लो भाई, क्या बार फ्लिप करिए बढ़िया स्लो है। विम बार दूंगा धोने के लिए, खाली बर्तन ये मार्केट में कर रहे ज्यादा शोर। तू ना सिक फिर भी पेशेंट है, रखा मैंने पेशेंट से कौवे, तू नहीं है आसपास। किसी और के नाम पे पेटेंट है कंपनी में ये झंडे, ओनर है दो राज ले खोल दिया राज, बाकी बिजनेसमैन। एक सेकंड व्हाट है किसी और के नाम पे पेटेंट है कंपनी में ये झंडा है, ओनर है दो राज ओनर है दो राज ले खोल दिया राज। थोड़ा मतलब समझा नहीं मैं। पहली बार में यही कह रहा है किसी और के नाम पे पेटेंट है इसकी कंपनी, विच मीन्स कि ये को ओनर होने का। ठीक है भाई इतना बिजनेस मेरे को नहीं पता यार, आई एम एन इंजीनियर, मैंने बिजनेस नहीं पढ़ा है। अरे दो राज ले खोल दिया राज, बाकी बिजनेसमैन धंधे में नहीं करते दोस्ती, कौवे फिर से माइक पे आके झाटू बातें बोल दी। सेल हो रहा तू जिंदगी भर रहेगा सोल्डी, तुझसे ज्यादा कोई और लेके जा रहा है दोस्ती आज से तो, अच्छा ओके दोस्ती का यहाँ पक्का वर्ड प्ले है, लेकिन सेल हो रहा तो जिंदगी भर। अरे यार रुको एक सेकंड, उससे पहले मैं बेला वाला पार्ट तो भूल ही गया। आई डोंट वांट कि यहाँ पे एमीवे बेला को कुछ बोले बिकॉज दोनों मुझे बहुत पसंद है। ठीक है एंड मैं नहीं चाहता भाई जो तुम्हें पसंद होते हैं भाई, तो मैं नहीं चाहता कि वो दोनों आपस में लड़ें। ठीक है लेकिन लेट्स से कि भाई एमीवे क्या बोलता है, बिकॉज देखो आई नो कि बेला है थोड़ा सा इमोशनल। ठीक है एंड बेला को कोई रोक कभी नहीं पाया है। बेला ने जो मन किया उसका उसने वो किया है हमेशा। तो इस जगह पे भी मैं इस जगह पे भी बेला को तो मैं बोल ही नहीं रहा कि भाई बेला ने क्या किया। बेला को हमेशा अपना इमोशंस में अपनी चीज़ें करी है बेला ने, एंड उसीलिए मुझे बेला पसंद है। तो मैं उस जगह बेला को नहीं कह रहा कुछ, बट आई होप कि एमी ने शायद ये समझा हो और बेला को कुछ ना बोला हो कुछ उल्टा सीधा, बिकॉज दैट विल रियली हर्ट मी कि पहली बात एमी उसको बोल रहा है, दूसरी चीज़ बेला को बोल रहा है, फिर गलत लगेगा भाई मेरे को नहीं चाहिए कि कोई किसी को बोले इन दोनों में से एटलीस्ट। सेल हो रहा तू जिंदगी भर रहेगा सोल्ड ही तुझसे। अच्छा वो क्या था जो सोल्ड वाली बात हुई थी ना, हाईएस्ट सोल्ड ऐसा करके कुछ था जो भी है। तुझसे ज़्यादा कोई और लेके जा रहा है दोस्त टी स्टैंड्स फॉर थाउजेंड्स इन इंस्टाग्राम। तुझसे ज़्यादा थाउजेंड्स लेके जा रहा है कोई और इंस्टाग्राम पे, कौन? तुझसे ज़्यादा कोई और ले के जा रहा है दोस्ती। ये दोस्ती से कुछ कम हो रहा है क्या यार, बस समझने ये पक्का कुछ खेल किया है वर्ड में, लेकिन जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेट मी नो गाइस, लेट मी नो।
एंड हाँ भाई हेलो, जब मैं कह रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट में वापस वही लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे आंसर लिख दो ना, तुम्हें समझ में आ रहा है तो। कैसे क्या है यार? सोल्डी तुझसे ज्यादा कोई और लेके जा रहा है दोस्ती। आज से गायक नालायक हो जाएगा, सीधा मुंह दूंगा तेरे पे, तू नायाब हो जाएगा। मुझसे सावला तू बोल रहा है कोयले, ब्राइटनेस कम करूँ शक्ल गायब हो जाएगा। सही बोला मेरा करियर का मैं एक ही फाउंडर आया एक। अबे यार ट्रोलिंग, अरे यार, अरे रे 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 यार, ये भी ट्रोलिंग में हंसी तो आ ही रही है, फिर मेरे को लग रहा है भाई ये भी मैंने वहीं बोला हुआ था पिछले सॉन्ग में। तो मैंने क्या नहीं बोला पिछले सॉन्ग में, किस लिए तुम लोग मुझे गाली दे रहे थे भाई? यार ये ज़्यादा ट्रोल हो गया भाई, ये ज़्यादा ब्राइटनेस कम कर, शेड ब्रो। अच्छा नहीं लगता है मेरे को, वहाँ हाइट के लिए भी शेम किया था और किंग ने उसको, अभी यहाँ पे कलर के लिए बोल रहा है, वो भी मुझे अच्छा लग तो नहीं रहा है, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे अच्छे इंसान वाला हिसाब जो है, लेकिन अब फनी भी लग रहा है साला सुन के, तो यही सब सुनने तो आए बैठे हैं यहाँ पे। शक्ल गायब हो जाएगा। सही बोला मेरा करियर का मैं एक ही फाउंडर आया ईगल रिंग में, कौवे तुझे किया कौन? ईगल रिंग में किया तुझे कॉर्नर, ठीक है, लेकिन ईगल ईगल का ईगल रिंग क्या होती है? गूगल करने तो एक सेकेंड। ओ मैंने ईगल, देखो मैंने सिर्फ ईगल यूएफसी डाला है और खबीब लिख के आ रहा है। हु इज़ नोन एज द ईगल ऑफ यूएफसी? ओके, अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड खबीब को ईगल कहते हैं। ओके भाई, आया मैं ईगल रिंग में कौवे, इतनी देर से उसको कौवा बोला जा रहा था, अब खुद को यहाँ पे ईगल बोला है, कॉर्नर भी। अरे भाई कह रहा हूँ भाई, शांति से भी अगर एमी में डिस कर रहा है ना तो उसमें वो मजे दिला रहा है ब्रो। शक्ल गायब हो जाएगा। सही बोला मेरा करियर का मैं एक ही फाउंडर आया ईगल रिंग में, कौवे तुझे किया कौन? सजा रहता नहीं मैं सजा देता, चमगादड़ लटका मेरे बैट पे तो छक्का मारा डेविड वॉर्नर। अच्छा ठीक है, बैट और डेविड वार्नर आ गया, ठीक है। सजा रहता नहीं मैं ज़्यादा, सजा रहता नहीं मैं सजा देता, चमगादड़ लटका मेरे बैट पे तो छक्का मारा डेविड वार्नर। सजा रहता नहीं मैं सजा देता, चमगादड़ लटका मेरे बैट पे तो छक्का मारा डेविड वॉर्नर। घुमारा बातें बोल रहा उस पे लिखा नहीं, तू जूस ले रहा वी ब्रेक का वर्ल्ड लेवल मेरा भाई। इंस्पायर होके आर्टिस्ट बना एटलीस्ट वो। ये थोड़ा सा मेरे को मज़ा नहीं आया अली बार में, जूस वर्ल्ड वाले। घुमारा बातें बोल रहा उस पर लिखा नहीं, तो जूस ले रहा वी ब्रेक का वर्ल्ड लेवल मेरा भाई। नहीं, इसमें कुछ बहुत मज़ा नहीं आई। ब्रेक का वर्ल्ड लेवल मेरे को लिटरली शुरू से लेके अभी तक जितने भी गाने हुए ना, जब जब वी ब्रेक का आया है जो भी बार, मुझे लिटरली किसी में भी मज़ा नहीं आई सीरियसली मुझे लग रहा है हटा दो भाई, क्यों कर रहे हो ये लाइन हर बार मुझे यूजलेस लग रही है ना, फन लग रहा है सुन के, और बेकार यूजलेस तो लगी रही है कि क्यों ही भाई उसका आ रहा है यार मेरा भाई। इंस्पायर होके आर्टिस्ट बना एटलीस्ट वो, अमित का अचीवमेंट निपल गया तेरा भाई। वार्निंग दिया भाई यार, ये रेफरेंसेस अब कैसे इनकी पर्सनल, इंस्पायर होके आर्टिस्ट बना एटलीस्ट वो, अमित का अचीवमेंट नेपाल गया तेरा भाई। अब ये अमित कौन है यार? नेपाल गया भाई। अब वो कह रहा है इंस्पायर होके आर्टिस्ट बना जूस वर्ल्ड, ठीक है। अब ये अमित कहीं किंग से रिलेटेड लग रहा है, लेकिन क्या है, कैसे पर्सनल लाइफ पता लगेगी वे इन लोगों की? इतना थोड़ी ना फॉलो करते हैं यार। एक टाइम पे था राज जोन्स जब करता था इंटरव्यू, तब तो लगता भी था कि भाई हम किसी आर्टिस्ट को पर्सनली जान पा रहे हैं। आज तो साला हर पॉडकास्टर, पता नहीं हर आर्टिस्ट को लेते हुए जरा इतने पॉडकास्ट कैसे जानेंगे? चलो ठीक है, गया तेरा भाई। वार्निंग दिया टीका नहीं, गलती करके तू सीखा नहीं, गलती कर दिया नाम लेके, हाँ भाई का नाम तू लिखा। बच्चों को मांगे स्टेक दे रहा स्पाइसी, में तीखा, मेरा डंडा लेके हाथ में जूस पीता अमित दिखा। फंबल नहीं अबे अमित कौन है? मैं ढूंढ के रहूंगा अब अमित कौन है। चीज बनाई थी जाने पन्ने कहाँ, नहीं यार नहीं पता लग रहा। अब अमित कौन है? अमित इसका भाई है क्या? मेरे को क्योंकि लग रहा है बिकॉज वो भाई पे जा रहा है, दैट्स उसने वी ब्रेक को बोला है। अब आई थे अभी एक सेकेंड किंग ने स्टोरी डाली है, शिट इज़ नेवर एंडिंग, आई वुड लाइक टू क्विट दिस नॉनसेंस, बी फेयर एंड मूविंग आउट ऑन अ बिगर गोल्स। शिट बोल रहा हूँ, किंग ने क्विट कर दिया? हाँ चलो मैं पढ़ता हूँ इसके बाद उसने बहुत कुछ लिखा, मैं पढ़ता हूँ, पहले गाना खत्म करते हैं। अमित दिखा। आई थिंक अमित यहाँ पे भाई होगा मे बी किंग का, जो मैं मेरा बेस्ट गैस है वो ये हो सकता है, क्योंकि वी ब्रेक उसका भाई है, तो आई थिंक वो अमित का इसीलिए नाम ले रहा है। अमित आई थिंक किंग का भाई होगा, बेस्ट गैस है मेरा ये।
मेरा चोको मांगे स्टिक तेरा स्पाइसी, हाँ मैं तीखा, मेरा डंडा लेके हाथ में जूस पीता अमित। ओ भाई, अगर अमित किंग का भाई है और अगर अगर किंग एमिवे ने उसको बोला हुआ है कि भाई मेरा डंडा लेके हाथ में जूस पीता दिखा, दिस शिट इज डर्टी नाउ। आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अब किसी पर्सन, अब अमित कोई तो पर्सनल है किंग का जिसको एमिवे ने बोल दिया। आई रियली डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन अब बीफ है, बीफ में तो भाई कृष्णा ने भी बहुत कुछ बोला हुआ है, तो आजकल तो यही चल रहा है। लेकिन ठीक है चलो। दिखा फंबल नहीं बे कौवे, रेड कारपेट पे तू फफल गया, मैं लंदन वेम्बली अरीना मचाया जब तू हंसल गया, तेरे ऐसा नहीं मैं जाके हक। ओके भाई, ये देखो, ये फैक्ट मुझे नहीं पता, लंदन वेम्बली अरीना जाकर मचाया था तब तो। इतना फॉलो नहीं कर पाता हूँ मैं, लेकिन अगर गया है और ये किया है जब वो हसल में था तो भाई ठीक है भाई, कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पे अभी भी। गया तेरे ऐसा नहीं मैं जाके हकता, नकली एक्शन जिधर था मैं उसी जगह परफॉर्म किया माइकल जैक्सन। अच्छा ठीक है, वहाँ पे वो विलियम डेफो के बाद थी, यहाँ पे माइकल जैक्सन से कंपेयर फुल मजे लेने के मूड में बैठे लाओ, सिंगर के सामने है तो ऑटोट्यून लगा के थोड़ा सिंगिंग भी हो जाए, क्या बोलते हैं? भिड़ के मुझसे ये बड़े हुए, अच्छा जैसे बहुत सड़े हुए, मुझे तूने चिढ़ाया सावला, काले तू कौवे, खाली पोयम गारा तू कौवे, रैप कर पारा नहीं कौवे। रुक जाओ, ये ना 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 ना, ये कहीं फ्लो सुना सुना लग रहा है यार। ना 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 ना, पता नहीं, मुझे लग रहा है ये किंग के किसी गाने का ये फ्लो है यार। अरे यार नहीं यार, इट्स सो फनी। सिंगर के सामने है तो ऑटोट्यून लगा के थोड़ा सिंगिंग भी हो जाए, क्या बोलते हैं? भिड़ के मुझसे ये बड़े हुए, तेरे जैसे बहुत सड़े हुए, मुझे तूने चिढ़ाया सावला, काले तू कौवे, खाली पोयम गारा तू कौवे, रैप कर पारा नहीं कौवे। अरे यार, अरे यार, क्या क्या करना पड़ रहा बनता है? काले तू कौवे, अरे मंजारो तू फूक दूं मैं स्मोक फ्रॉम अफ्रीका, पेड़े पे सब कुछ बातें कर रहा नहीं मैं याट्रिका। रुक जाओ, किलिमंजारो तू स्मोक, किलिमंजारो तू फुकड़ू मैं स्मोक फ्रॉम अफ्रीका। अब यहाँ पे किलिमंजारो आई नो कि इट्स अ माउंटेन, लेकिन इस बार का मैं मीनिंग नहीं समझ पा रहा हूँ यार, सीधी बात जो है। बैटरी रनिंग लो, फक, हाँ सॉरी गाइस, बैटरी बीच में पता नहीं कहाँ से मैंने चार्जर ऑन नहीं किया था यार, सारी रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत ना आई हो कहीं, देखते हैं बस, लेट इट बी। आ जाओ, एंकर बहुत बीटी हो रही है, चलो 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 भाई, गाने मजा आ रही थी, चलो। पेड़े पे सब कुछ बातें कर रहा नहीं मैं याट्रिका, असलियत मालूम सबको ज्ञान ना दे तू यहाँ फरीका, मुझे खुदा बनाया चल रहा तू राका तरीका। मुझे खुदा बनाया चल रहा तू रा का तरीका। अच्छा, वो कह रहा था कि तुझे रा ने बनाया और यहाँ पे मेरे को खुदा ने बनाया तू रा का तरीका चल। तू राका तरीका, अकाउंट 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 दे रहा है तो कुछ भी काउंटर, मुंबई में सब फायर में दिया एक बार काउंटर, टूर मेरा लॉक तेरा करियर बिक जाए वो अमाउंट पर, नेटवर्क सिर्फ नेट पे बॉलर में $7 मिलियन, मैनिपुलेटर है तू स्टोरी बनाया यैप, बिलीव का स्टोरी ने दिया ASD का आंसर, बीफ का स्टोरी ने दिया ASD का आंसर, मैनिपुलेशन है तो स्टोरी बनाया यहाँ पर, ठीक है। बिलीव का स्टोरी ने दिया ASD का आंसर। अच्छा, बिलीव म्यूजिक ने कुछ स्टोरी डाली थी क्या? आई डोंट नो, मैं अभी खोल नहीं रहा हूँ। तू खाली झूठ बोलता मैं यहाँ तेरा पोल खोलता, इंडिपेंडेंट नहीं हूँ बोला प्रूव तो तू कर यहाँ पर, टॉपिक से हट रहा फिर हग रहा है मुंह से। ओके हाँ, बाय टॉपिक वाली बात जो मैंने वो ये भी बोला था वहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट लेवल वाली बात थी, वो किंग ने बोला था ही विल प्रूव इट इन इंटरव्यू। किंग ने बोला था कि वो प्रूव करेगा, ठीक है। बिली अपना तो यहाँ पे आई थिंक एमिवे ने क्लियर कर दिया है। अभी तक पिछले सॉन्ग में भी इनके पास मौका था ये बोलने का कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई तू बिलीव का बोल के टॉपिक बता रहा है, आई थिंक बेटर था कि किंग अगर जो प्रूव करने की बात करता प्रूव कर देता। अभी तक वो प्रूव नहीं आया, वही चीज़ अभी यहाँ पे कॉल आउट करने का मौका मिल गया है एमिवे को, वही वो कॉल आउट कर दिया। तो तू कर यहाँ पर, टॉपिक से हट रहा फिर हग रहा है मुंह से शिट, बिलीव में किया तूने कमर्शियल एल्बम फिट, हिप हॉप का एल्बम इंडिपेंडेंटली करके दिखा के OTS मारा कौवे 100 मिली हिट, सारे एल्बम तेरे लेबल के पास जमा है फिर कई का कौवे इंडिपेंडेंट हिट, सिद्धू नहीं बे कौवे सिद्धू पाजी बोल, गैप सीधा खाचे में वेरी वेरी बिग। अगले ओके भाई ठीक है, वो खेल गया भाई,
वहाँ पे उसने भाई ये इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, जो मैंने रेंट किया है इतना, मैंने यही बोला कि भाई तुम्हें लिरिकली खेलना पड़ेगा। वो वहाँ पे उसने सिद्धू को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया कहीं भी, ठीक है। ये कोई बहुत, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात लिख दी यहाँ पे किंग एमिवे ने, ठीक है। लेकिन जो लिरिकली खेलना होता है कि वहाँ पे उसने सिद्धू को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया किंग ने, लेकिन भाई यहाँ पे एमिवे ने उस चीज़ को पॉइंट आउट कर लिया लिखने अपनी लिखाई में कि सिद्धू नहीं भाई, सिद्धू पाजी बोल, ठीक है। बी रिस्पेक्टफुल टू इट, ठीक है। ऑल्दो ही डिडंट डिसरिस्पेक्टेड सिद्धू, बट ठीक है भाई, ठीक है भाई। यहाँ पर इसी की बात कर रहा हूँ भाई, लिरिकली तुम्हें थोड़ा सा होना पड़ेगा। फिर काय का कौवे इंडिपेंडेंट हिट ये कर दूं ले। सिद्धू नहीं बे कौवे सिद्धू पाजी बोल गैप सीधा खाचे में वेरी वेरी बिग अगले गाने में पता नहीं आके ये बोलेगा माइकल जैक्सन के बाद इस कौवे का स्टैक है थिक थिक। इधर बेटा एक ही चीज है जिसपे तू लटक रहा है और वो है मेरा आवाज नीचे क्योंकि तू ड्रिल में आने का क्या बकचोदी चल रही है भाई मेरा क्या बकचोदी है भाई, क्या बकचोदी है। आवाज नीचे क्योंकि तू ड्रिल में आने काप रहा है। किससे है सब सीखा सच्ची बता तेरा बाप रहा है। मुजान असली नहीं हशीरा कौन सा रियल है, खुद दिया रेफरेंस और खुद उससे भाग रहा है। हशीरा लेवल भाई यही मैंने बोला नहीं था पिछले वीडियो में, लेकिन मैं सोच रहा था भाई ये किंग ने जो बात लिखी है कि हशीरा ये सब रियल नहीं है, तो भाई जो भी हुजूमा क्या नाम था यार पीछे ये मुजान जो है वो रियल नहीं है, तो भाई हशीरा भी तो रियल नहीं है। तुमने रेफरेंस उसका दिया है तो उसने रेफरेंस दिया है। व्हाई वर यू सेइंग सच अ वीक थिंग कि भाई क्यों इतना वीक लिखा था। मैं इसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा था और पता नहीं यार तुम लोग को लगता है मैं हेट करता हूँ किंग को। हसीरा लेवल 4 से आ रहा लेवल 3 पे कुछ भी लिखने लग रहा को वे हो गया तो बावड़ा है मर चुका है तू अब नहीं है खुद के। ओके भाई ये रेड वाला जो थीम अगर तुमने फॉलो किया है सीधे मौत वर्सेस एसओएस का बीफ, यू ऑलरेडी हैव सीन दिस कि ये क्या होता है लाल होने पे। मर चुका है तू अब नहीं है खुद के बॉडी में मैं खुद रहा था कब्र है इसलिए मिला बॉडी फावड़ा है। ये तेरा आत्मा है देख रहा खुद को दफन होते इट्स टू डार्क अंदर कैसा लग रहा दफन होके। मर चुका तू फिर भी बनता है तुझे मार रहा है आत्मा अब भी लेबल के पास कैसा लग रहा खत्म होके। और ये मुझे अच्छा लगा आखिरी वाला कुछ मर चुका तू फिर भी बंटा है तुझको मार रहा है आत्मा अभी लेबल के पास कैसा लग रहा है खत्म हो गया। तो जो मर चुका है बट स्टिल यू आर सो मच साइंड अप विद योर लेबल कि तुम्हारी आत्मा अभी भी लेबल के पास रह गई है दो यू आर डेड। बंटा है तुझे मार रहा है आत्मा अब भी लेबल के पास कैसा लग रहा खत्म होके। इससे पहले भी बार थी लेकिन मुझे बहुत वो वैसा लगा नहीं कि उसको मैं वापस रिपीट करूँ। अभी 30 सेकंड बचा है, आई होप कुछ लिखा हो। तुझे क्या लगा तूने गालिब की तारीफ की गालिब भी आएगा और तुझे गाली देगा। हाँ। नहीं उसका इतना गंदा सीरत है और बात तो ये फैक्ट है मुझे नहीं तुझे लड़कों की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है दैट एमिवे ने यहाँ पे लिटरली बेला को उस चीज़ के लिए पॉइंट आउट नहीं किया, उल्टा किंग को बोला कि भाई तुझे लड़कों की ज़रूरत है दैट्स वाई बेला केम इन। अच्छी बात है भाई कि उसने बेला को नहीं बोला। आई होप कि एमिवे ने वो चीज़ समझी हो बिकॉज एमिवे ने ऑलरेडी शाउट आउट दिया, तो आई डोंट थिंक हार्ड फीलिंग्स इतनी जल्दी आ जाएगी। चलो भाई लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन पॉइंट, ठीक है। मुझे पता है भाई अभी भी हेट करेंगे लोग कमेंट में, ठीक है। आई जस्ट वांटेड कि भाई तुम लोग को पता चले कि मैं एक्चुअली क्या सोच रहा हूँ। वो जस्टिफिकेशन कहीं से नहीं था कि भाई कि तुम लोग मेरे को इतना कमेंट में लिख रहे हो तो मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ खुद को, नहीं जस्टिफिकेशन नहीं था। वो था कि भाई तुम लोग जस्ट समझो कि मैं क्या सोच रहा था, ठीक है। वही ये चलो बात करते हैं इस सॉन्ग के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स अगर तुमने पिछला गाना मेरा ध्यान से सुना हो, ठीक है। आई नो देयर आर पीपल जो कि ध्यान से सुन रहे थे बट देयर आर लॉट ऑफ देम जिन्होंने पता नहीं भाई एक बार अभी बस चैनल पे आए हैं बस 1 मिनट का सुन के दे आर डन भाई, ठीक है। तो जिन्होंने ध्यान से सुना उन्हें पता कि भाई मैंने पिछले गाने में किंग वाले बहुत सारी चीज़ें तो सिंपल जो मुझे दिख रही थी काउंटर्स हो सकते हैं एमिवे की तरफ से, वो तो मैंने सीधा पॉइंट आउट किया था कि भाई वाई यू आर सेइंग दिस एंड एमिवे ने वो सिंपल सीधा रिप्लाई कर दिया है दोस्त, ठीक है। उसी चीज़ को बोला है तो इट वॉज सो ईजी कि अगर हम समझ पा रहे तो भाई तुम्हें थोड़ा और दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा सो दैट तुम्हारा बंदा जो है तुमको काउंटर ना कर पाए या फिर काउंटर उसके लिए डिफिकल्ट हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक जहाँ पे भाई जिस वजह से बीफ शुरू हुई थी इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल वाला, ठीक है।
आई डोंट नो वाई किंग क्विट, अभी बोल दिया है बिकॉज एमिवे की तरफ से तो क्लियर है भाई, नॉट साइन टू एनी लेबल, ही इज इंडिपेंडेंट। अभी तक किंग ने वो प्रूव नहीं किया एटलीस्ट। अब मैं चलो पढ़ लेता हूँ किंग ने क्या लिखा है, ठीक है। लेट मी लिसन बोलो, लेट मी रीड कि किंग ने क्या लिखा है। शिट इज नेवर एंडिंग, दिस हैज बिकम अ सर्कस नाउ, आई सेड व्हाट यू नीड टू बी एट एंड टॉक्ड आउट। अब तो बस बात ये है, वहाँ गोल गोल घूमती रहेगी, वहाँ माँ बाप नाना नानी ताऊ मौसी बंदी यही सब चलता आया है, जिसमें यही सब चलता रहेगा। लेबल और इंडिपेंडेंट सब होक्स है, लेबल और इंडिपेंडेंट सब होक्स है, जिसे पता है वो जानता है, जिसे नहीं पता इनका भरम जी सकता है। इन द एंड ऑल वी नीड इज लिसन टू सम गुड म्यूजिक, आई हैव बीन सर्विंग विद ऑल माय बेस्ट एफर्ट एंड आई मेक श्योर आई कीप सर्विंग गुड म्यूजिक, दैट्स ऑल मैटर्स टू मी। आप जीत गए, आप दुनिया के सबसे बड़े 10,000% इंडिपेंडेंट और सेंसिबल रैपर हो, खुश रहो। I can see your YT stat jumps, happy to help you business bro, best wishes for you and love to you family. Also manipulation at speaks, the way you directed it doesn't give me any more reason to waste my ink on you. All respect to the legend Sidhu Moosewala, always and forever and more than you dude, just a dirty player bro but stay happy। dirty player bro, ठीक है, मतलब वो हाँ एक वो अमित वाली बार जो है मेरे को थोड़ी मेरे को भी अच्छी नहीं लगी। अब मतलब अगर मैं समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से। किंग ने अभी ये एंड किया है, अभी भी यही बोल गया कि भाई इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल इज़ अ होक। ठीक है भाई, चलो वो तो उसके बारे में क्या ही बोले। जो एमी ने भी इंडिपेंडेंट गाना बनाया था, मैंने भी आई थिंक जो रिएक्शन अगर तुमने देखा हो, मैंने बोला था कि एमी ने सिर्फ चीज़ें बोली है, उसने कहीं किंग को डिस नहीं किया है गैस, उस हिसाब से मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, ठीक है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिसके बाद ये बीफ शुरू हुई, आई थिंक वो जो लास्ट पॉडकास्ट था किंग का, जिसमें वो कह रहा आई कैन 100% प्रूव इट, 100% ही इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, जो भी ऐसा कुछ कह रहा था ना वो किंग की, भाई ही इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, आई कैन प्रूव दैट, आई कैन प्रूव दिस। तो एटलीस्ट क्योंकि उसके बाद ही एमी ने आई थिंक डिस बनाया है, बिकॉज उससे पहले तो जो हॉक्स वाली बात थी उस पर तो एमी ने ऑलरेडी इंडिपेंडेंट बना दिया था, ठीक है। जो ये डिस आया आई थिंक उसके बाद ही आया। तो नाउ द थिंग इसकी उस चीज़ को एटलीस्ट क्लियर कर सकता था किंग, बिकॉज उसके रिस्पॉन्स में ही डिस शुरू हुआ है, बट किंग ने अभी नहीं किया वो। सो इफ़ दैट इज़ रॉन्ग देन उस हिसाब से तो किंग हैज़ नेवर हैड अ पॉइंट, बट इफ़ दैट इज़ करेक्ट तो किंग को वो कर देना चाहिए। अच्छी बात ये है कि भाई बेला इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस, एंड ऑल्सो बाई टू द ऑल द BKP, आई डोंट नो मुझे कितने देखते कितने नहीं देखते, व्यूज़ 3-4 हज़ार आ रहे हैं, बट अगर उसमें से कोई भी एक ऐसा है जो कि हेट दे रहा है जाके बेला या बेला के कॉन्टैक्ट वालों को, है ना, मैं नाम लेना चाहूँगा किसको, बट यू नो, जिनको पता है उनको पता है। अगर इफ़ यू और यू नो समवन जो कि ऐसा कर रहा है, भाई मत करो भाई, क्यों, मतलब हेट देना ही पहले से एक तो फालतू की बात हो गई, ठीक है। सिर्फ बिकॉज आर्टिस्ट ऐसा है या वैसा है, उसके हेट देने का मतलब ही पूरा फालतू की बात है। बट उसके बाद तुम उसके कनेक्शंस वाले लोगों को भी बोल रहे हो जाके, उसे कमेंट्स में इन सब पे लिख रहे हो, दैट्स रियली नॉट कूल ब्रो, ठीक है, डोंट डू दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस बीफ, भाई अभी यहाँ पे क्विट कर दिया है बेला भी। अब बेला ने तो पहले ही बोल दिया था ही इज़ नॉट ड्रॉपिंग एनी सॉन्ग, उसकी तरफ से एंड है, अब किंग की तरफ से भी ये एंड है। तो आई डोंट वांट टू से, बट इस जगह पे किंग ने बैकआउट किया है, बिकॉज देयर वर पॉइंट जो कि किंग को अभी प्रूव करने थे, जो किंग ने भी नहीं किया। आई एम होपिंग किंग वो अपनी तरफ से इंस्टाग्राम पे भी डाल देता है, स्टोरी वगैरह डाल के कोई भी प्रूफ। आई थिंक दैट वुड ऑल्सो बी अ गुड क्लोजर अगर किंग के पास है तो। इफ़ नॉट देन यू नो दैट दिस इज़ नॉट गुड फॉर किंग साइड, मतलब फिर तो बैकआउट वाला सीन हो गया ना। मतलब ऐसा हो कि भाई दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग है, बस वो थक गए इस वजह से बंद हो, ऐसा बंद होना चाहिए भी। अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई जीते कोई हारे, बिकॉज किंग इज ऑल्सो नाइस आर्टिस्ट। अब यहाँ पे बैकआउट करना आई डोंट फील वेरी गुड फॉर इट अबाउट इट, ठीक है। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर देखो मेरे को लगता है कि एनालिसिस करके मुझे इसका कुछ बनाना चाहिए कि भाई क्या क्या हुआ है स्टोरी में, टाइमलाइन में, ठीक है, तो मैं बनाऊंगा मे बी। अगर मेरे को नहीं लगता है तो मैं नहीं बनाऊंगा, बट मेरे को बहुत ज़्यादा फील आ रही है दैट आई शुड पॉइंट आउट फ्यू थिंग्स जो कि एक्चुअली करेक्ट हैं और नहीं करेक्ट है एज पर माई पर्सपेक्टिव। बिकॉज एक बेला का जो एक एंगल है इसमें, ठीक है, उसको भी सही से समझना ज़रूरी है। बिकॉज लोग बेला को हेट दे रहे हैं, मतलब बहुत ही मिक्स। बेला ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पे लोग बेला को हेट भी दे रहे हैं, लोग बेला को पसंद भी कर रहे हैं, और वो भी मिक्स ऑडियंस है। जो हेट देने वाले थे वो अब पसंद कर रहे हैं क्योंकि अब वो किंग के साथ आ गया, और जो पहले पसंद करते थे वो अब हेट दे रहे हैं बिकॉज वो एमवी के अगेंस्ट चला गया। तो बेला का थोड़ा सा पॉइंट आई थिंक मेरे को बोलने का मूड है, बट लेट्स सी, अगर मेरे को टाइम मिलता तो मैं करूँगा। बट दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। बाकी भाई लेट मी नो कि तुम्हें क्या लगता है इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड भाई कमेंट में गाली देने से कुछ नहीं होगा भाई, समझा क्या, गाली देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट बता दे भाई मेरे को, मुझे पॉइंट सुनने तुम लोग के, मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। साल गाली देते रहे तो पागल होगा तुम लोग। चलो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, मिलेंगे बहुत जल्द नई वीडियो में। डिस खत्म हो गया तो भाई बहुत सारी रिएक्शन पेंडिंग है कलमिंग के, और भाई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हनी सिंह का मजा करते हैं। बाय बाय, पीस आउट।